नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से लगभग 4 LPD वेसल को एक्वायर करने का प्लान किया जा रहा है और इसके लिए एक टेंडर को भी फ्लोट किया गया है। वैसे नेवी पिछले 10 सालों से ऐसे वेसल को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी अभी तक हमें सफलता नहीं मिल पा रहा है और किसी न किसी कारण की वजह से टेंडर कैंसिल हो जाता है। फिलहाल अभी पिछले साल ही एक बार फिर से डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन नेवी के लिए LPD वेसल्स को खरीदने के लिए टेंडर को फ्लोट किया गया है। LPD वेसल, जिनको लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक वेसल कहा जाता है, एक मल्टीपर्पज एम्फीबियस वेसल्स होते हैं जिनको ट्रूप्स और व्हीकल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया सकता है और आमतौर पर एम्फीबियस ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है और डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशन में भी इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। अभी इंडियन नेवी की तरफ से फ्लोट किए गए टेंडर को रिस्पॉन्ड करते हुए स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से अपनी जुआन कार्लोस वॉन क्लास की LPD वेसल को भारत को ऑफर किया जा रहा है और इसमें वो इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशन को भी ऑफर कर रहे हैं। और अभी स्पेन की डिफेंस सेक्रेटरी एम्पारो वाल्केसी की तरफ से ये बात बताया गया कि वो अभी भारत को इन वेसल को TOD के साथ ऑफर करने वाले, जिनको लोकली किसी इंडियन शिपयार्ड के साथ टाई अप करके वो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके है। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से करीब 40 से 80 के आसपास मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने का प्लान किया गया है, जिसमें अभी कई ग्लोबल कंपटीटर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन अभी पता चला है कि इस टेंडर में अभी HAL भी पार्टिसिपेट करना चाहता है। अब फिलहाल HAL के पास अभी इंडियन एयरफोर्स की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने लायक कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन HAL अभी ऐसे एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रपोजल दे रहा है। इससे पहले भारत और रशिया की तरफ से जॉइंटली ऐसे एक मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि भारत का नेक्स्ट मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनने वाला था, पर आखिर में भारत इस जॉइंट डेवलपमेंट से पीछे हट गया था। अब इसके बाद HAL के पास ऐसी कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बचा है जिसे इंडियन एयरफोर्स की MTA टेंडर में ऑफर किया जा सकता है और ना ही इस दौरान HAL की तरफ से कभी भी ऐसी कोई एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश किया गया था और HAL का जो मेन फोकस रहा था वो हमेशा फाइटर जेट पर ही था। पर अभी टाटा और एयरबस की जॉइंट प्रोडक्शन लाइन एक्टिव होने के बाद और C290 एयरक्राफ्ट की बढ़ रही डिमांड को देखने के बाद HAL भी अभी इस टेंडर में दोबारा एंटर करने की कोशिश कर रहा है और HAL को भी लगने लगा है कि भारत की जो मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में इसमें अच्छा खासा पैसा उनको मिल सकता है। और अभी HAL का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स जिन मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को एक्वायर करना चाहता है उसे वो बाहर से ना खरीद कर इंडिजिनस सिस्टम पर भी फोकस कर सकते हैं और इसके लिए HAL की तरफ से कम्प्लीटली इंडिजिनस तरीके से ऐसे कार्गो एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया जा रहा है, क्योंकि HAL को पता है कि आने वाले 10 से 20 साल के अंदर इंडियन एयरफोर्स को ऐसे 100 से ज़्यादा मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ने वाली, जिनको AN-32 या IL-76 जैसे एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफ़ी बड़ी ऑर्डर होने वाली है। और अगर ये ऑर्डर HAL को मिल जाता है तो उनको काफ़ी लॉन्ग टर्म फ़ायदा होने वाला है, लेकिन इसके लिए एक एयरक्राफ्ट का भी होना काफ़ी ज़रूरी है, जो कि फिलहाल HAL के पास मौजूद नहीं है। और अगर अभी HAL एक कम्प्लीटली नए एयरक्राफ्ट यानी कि कार्गो एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की कोशिश करता भी है, तब भी इसको पूरी तरीके से डेवलप करने में HAL को कितना वक्त लग गया ये बताना संभव नहीं है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स अभी अपनी मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की टेंडर में HAL की प्रपोजल को कंसिडर करने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा किया गया तो आने वाले 15 साल तक हमको ऐसे ही रहना पड़ सकता है, क्योंकि उससे पहले HAL कभी भी एक कंप्लीट नई मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को डेवलप करके उसको इस्तेमाल करने के लिए सर्टिफाई नहीं कर पाएगा। और अगर इस दौरान इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए एयरक्राफ्ट को इंडक्ट नहीं किया था और उसी के भरोसे बैठने का फैसला किया जाता है, तो इससे इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ के ऊपर काफ़ी बुरा असर पड़ सकता है। अगला अपडेट सोलर इंडस्ट्रीज की तरफ से। रिसेंटली सोलर इंडस्ट्री या सोलर ग्रुप की तरफ से ये बात बताया गया कि उन्होंने अभी सफलता के साथ एक नई 125 kg क्लास की बॉम्ब को टेस्ट किया जा चुका है। ये ग्लाइड बॉम्ब है जिसको इनिशियली SU-30 एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और इसको अभी सफलता के साथ SU-30M के एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया जा चुका है। इसको इंडिजिनसली सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप किया गया था और इससे पिछले साल नवंबर में इंडियन एयरफोर्स की चीफ की तरफ से इवैल्यूएट किया जा चुका था।
सोलर ग्रुप नागपुर बेस्ड एक लीडिंग डिफेंस सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि खास करके एक्सप्लोसिव के साथ डील करते हैं और अभी वो इंडिजिनसली एक ग्लाइड बम को भी डेवलप कर चुके हैं। ये बम हमारे मिराज 2000 में इस्तेमाल होने वाली MK-81 क्लास की ग्लाइड बम से काफ़ी सिमिलर है और अभी इसको सुखोई के बाद मिराज 2000 में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। वैसे अभी सोलर ग्रुप की तरफ से बताया गया कि हालांकि इसको इनिशियली सुखोई में ही इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो यूनिवर्सल डिज़ाइन है, जिस वजह से इसको किसी भी एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकता है और 125 kg वेट होने की वजह से इसको बहुत ही आसानी के साथ कोई भी लाइट वेट एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अभी वाइडली इस्तेमाल होने वाली MK-81 क्लास की ग्लाइड बॉम्ब्स को आगे चल के इंडिजिनस बॉम्ब से रिप्लेस करने का प्लान भी किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।